हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5 पॉइंट जो हमारा 3 है, ठीक है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर हम 5 को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमें क्या कहा गया है, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर पढ़ते हैं, किसी एपी का प्रथम पद, यानी कि जो हमारे पास ए है वो हमें 5 दिया हुआ है। अंतिम पद का मतलब होता है ए एन। ये हमें कितना दे रखा है, 45, और योग जो है वो है 400 है, यानी कि एस एन हमें दे रखा है 400। तो पदों की संख्या यानी कि एन का मान ज्ञात करना है और हमें सार्व अंतर यानी कि डी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले जो हमें दिया हुआ है इसमें प्रथम पद, यानी कि हमें क्या दे रखा है, ए हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए बराबर है हमारे पास कितना, यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर हमें कितना दे रखा है, ए जो है हमें दे रखा है यहाँ पर प्रथम पद यानी कि ए, ये हमें दे रखा है 5। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कौन सा है, 5, ठीक है। तो ए बराबर हमें दे रखा है 5, ठीक है। और उसके बाद अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद का मतलब है कि एनवा पद यानी कि ए एन, ये हमें दे रखा है 45, ठीक है। ये हमें दे रखा है 45। और उसके बाद और इसका जो योग है यानी कि एस एन, ये हमें दे रखा है टोटल 400। ये चीज़ हमें दिया हुआ है। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि पदों की संख्या का मतलब है कि एन ज्ञात करना है एक तो हमको, और दूसरा जो हमें है डी यानी कि सार्व अंतर इसमें हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर एस एन, इसका जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। क्या होता है इसका फॉर्मूला, n/2, ठीक है। ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में डी ब्रैकेट बंद, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमें ए एन दिया हुआ है, यानी कि इसको ए एन या फिर हम इसको एल से भी दिखा सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक क्या होता है, n/2a प्लस ए एन, या फिर इसको हम एल से भी दिखा सकते हैं, ब्रैकेट 1 = ये किसके बराबर है, 400 के। तो यहाँ पर लिख देंगे 400। उसके बाद n/2 हमारा ऐसे रहेगा। उसके बाद ए हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर ए जो है हमें दे रखा है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 प्लस, और ए एन हमें कितना दे रखा है, ए एन जो हमें दे रखा है कितना, 45, तो यहाँ पर लिख देंगे 45, ब्रैकेट 1 बराबर हो जाएगा 400। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ पर 2 है यानी कि डिवाइड में, ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5n हो जाएगा। यहाँ पे गुना कर देंगे तो 5n प्लस, इसको इससे गुना करेंगे तो 45n = इसको हमने 2 से गुना कर दिया यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरह से कर दिया। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और यानी कि 800। तो इनको जोड़ देंगे, 45 और 5 कितना होता है, 50, और यहाँ पर n है तो यानी कि n, 50n बराबर 800। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 5n = 80 बचा। तो n बराबर हमारा 80, और बट्टे में ये हमारा n के साथ 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। 5 के पारे में 8 आता है, नहीं आता। तो 5 एकम 5, और यहाँ पर आ जाएगा 3 30 यानी कि 16। तो n का मान कितना आ गया हमारा, n बराबर 16। तो यहाँ पे हमने किसका मान निकाल लिया, n का मान जो है हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब हमें किसका ज्ञात करना है, ये यहाँ पर हमें n का मान निकल गया 16। अब हमें ज्ञात करना है d। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ए एन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ए एन। ये हमें इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू में डी, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन हमें ए एन कितना दे रखा है, 45, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ए हमारे पास कितना था, 5 प्लस, अभी हमने एन का मान निकाला, कितना निकाला, 16, और माइनस कर देंगे 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, डी। तो डी हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको अभी हम ऐसे रहने देंगे 45, तो यहाँ पर लिख देंगे 45। ये यहाँ पर प्लस का 5 है, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा 5 = 16 में से 1 गया तो 15, 15 को कर देंगे डी से गुना तो हो जाएगा 15d, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, यदि हम 45 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 40 बचेगा, वो भी प्लस का, फिर बराबर हो जाएगा 15d। 15 के पारे में हमारा जो है 40 आता है, नहीं आता है। यानी कि 15 को हम 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 15 तिया, ठीक है, यानी कि 5 तिया 15 और 5 8 40,
यानी कि कितना बार यहाँ पे हो गया 3D = 8, यानी कि D बराबर 8 और ये यहाँ पर गुना में, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। तो इस तरह से हमारा सार्व अंतर भी निकल गया और जो था पदों की संख्या, ये दोनों चीज़ हमारा यहाँ पर ज्ञात हो गया। तो आई होप आपको इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर जो 5 था एक्सरसाइज 5.3 का, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू। ठीक है।